आटा भी गूंद दिया है और बच्ची केरी भी निकाल दी है। अभी उसकी सफाई भी कर दी है। अभी रोटी बनाते हैं ये थोड़ा सा झाड़ू लगा के, और बर्तन भी धोने हैं, और सालन भी तैयार हो गया है। वो अबू जान की चम्मच लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे करते हो? अल्लाह का फजल कौन सा बेटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम बेटी का जब बीमार लता हूँ छुपाता मैं जब बहला चलता को निकला दे शुरू करता है माशाल्लाह से सिवा के लोग आपने हमारे साथ साथ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाहक कैदी अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी। हम सुबह का लोग तो रहना हमारे साथ साथ। आज जी सुबह सुबह उठते हैं जी, जुमे का दिन है जी। सबको तो जुमा मुबारक मेरी तरफ से। अल्लाह आपको खुश रखे। और उसके बाद जो है ना जी जुमा नमाज भी अदा करना है। और जो भट्टे से मैंने बुध वाले दिन भी ईंटें ख़रीदी थी और जुमेरात वाले दिन भी मैंने ईंटें ख़रीदी थी, वो लेके मैं आया हूँ और बाहर रखी हुई है। वो सारे ईंटें उठा के इधर घर लेके आनी है। मज़दूर को कुछ लगाना है, कुछ मज़दूर उठाएगा, कुछ हम उठाएंगे, कुछ ज़ुबैर खान स्कूल से वापस आएगा, कुछ वो उठाएगा। तो उसके बाद जो है ना जी हमारे घर के थोड़ा नज़दीक बिल्कुल हमसे ज़्यादा सफ़र भी नहीं है, तो उनकी फौत की हो गई है जी। कराची शहर में एक बच्ची थी जी, मतलब है कि ज़ुबैर से बड़ी थी, तो उसका इंतकाल हो गया है जी। अभी वो लेके आ रहे हैं, रहीम यार खान में पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर तक जो है ना जी वो इधर पहुंच जाएंगे हमारे बस्ती में। फिर उनका 11 बजे जी जनाजा है। फिर थोड़ी देर वहाँ भी जाना है, थोड़ी देर वहाँ बैठना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना जी ये सारी की सारी ईंटें उठा के इधर रखनी है। तो नाश्ता करवाना है बच्चों को, ये स्कूल की तैयारी करवाते हैं। चलें जी, अब्बू जान जो है चाय बना रहा है जी। बस बेटा चाय जो है ना जी 2-3 उबाले आ चुके हैं। चाय को उतारते हैं और तुमको देते हैं। जो स्कूल जाना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी अपना चाय पी के स्कूल जाएं, क्योंकि आज मेरे से सालन तैयार नहीं हुआ। रात 11 बजे तो काम करते रहे हैं जी, वो ताहिर खान वाला। तो उसके वाशरूम का शुक्र है जी माशाल्लाह तैयार हो चुका है। बाकी प्लेस्टर और छत का काम रहता है, वो तो अभी नहीं हो सकता क्योंकि जितने पैसे थे उनके पूरे हो चुके हैं। तो अभी मैंने 2 बोरी मैं भी सीमेंट की लेके उनको दिए, मिस्त्री को पैसे भी मैंने दिए हैं। तो बस इतना काम जितना हुआ है अल्लाह उसको नसीब करे जी। चलो शुक्र है बन गया। बहुत परेशान थी बच्ची, तो उनका दिल खुश हो गया। अल्लाह उसको सेहत दे। और हमारे से जो भी हुआ हमने पूरा काम करवाया। मैं रात कितनी देर 11 बजे तक उसके साथ था। अब जो है ना जी मुझे ख़ुद को ठंड लगी हुई है। मैं आप इधर उधर जाने को बहुत परेशान हूँ, क्योंकि ठंड में तुम्हें सारा काम मुश्किल है। ओ केक उठा के दो। ये लीजिए। आज बस ये एक एक केक खा के जाओ, ठीक है। ये कहाँ के आदिल, ये उनके लिए है। चले जी, ये जो है ना जी तुम्हारे लिए। जिस बहन भाई को खाना है वो भी आके खा सकता है जी। चाय और केक खा सकता है जी। हाँ जी, सब्ज़ी जो है ना जी मैं अभी काट रहा हूँ। अभी राबिया बेटी जो है ना जी वो उठ जाएगी, तो उसके बाद जो है ना जी वो आएगी तो ये सालन बनाएगी। तो अगर नहीं आएगी तो मैं ख़ुद ही बना लूँगा। एक तो मुझे आपको जल्दी है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो जुमा है आज, दूसरी बात है कि जल्दी जल्दी खाना तैयार हो जाएगा ना। फिर कपड़े बच्चों के साफ़ करने हैं, ईंटें उठानी है, बहुत सारा काम है जी। आज सारा काम जो है ना जी वो निपटाना है। फिर मिस्त्री साहब आ जाता है ना जी, फिर उनके लिए खाने का इंतज़ाम, फिर वो काम करेगा, फिर मज़दूर, फिर जो है ना जी में बहुत काम होता है। तो अब जो है ना जी थोड़ा सा
इसमें हमें सुकून मिल जाएगा कि मैं आज थोड़ा वक्त ही फारिग हो जाऊं सालन बना के, और राबिया बेटी आ जाएगी, वो खाना बना लेगी। शुक्र है जी, रात तकरीबन 11 बजे तक तो उनका वाशरूम तैयार करवाया है जी, 11 बजे तक। तो मिस्त्री साहब कह रहा था कि 3 दिन लगेंगे इसको बनाने में। मैंने बड़ी कोशिश करके मैंने कहा कि 2 दिन में भाई, और वो गरीब आदमी है, उनके पास पैसे भी नहीं है। मतलब है कि उसकी एक छत नहीं डली तो एक प्लेस्टर नहीं हुआ, बाकी उनका काम हुआ है। तो माशाल्लाह चलो भी कुछ ना कुछ उनकी मजबूरी जो है ना जी, जो नहीं था वो हल हो चुकी है जी। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह का लाख लाख की रहमत है जी। बच्ची बहुत खुश हुई, तहर बड़ा खुश हुआ। और तहर की माँ वो सास आई थी, वो देख रही थी, ससुराल वाले सारे भी वो खुश हैं कि इसका जो है ना जी वाशरूम का काम हो गया। तो देर सवेर तो हो गई, बल्ब लगा दिया था, बल्ब पे वो काम करता रहा। उसके बाद 11 बजे जो है ना जी मिस्त्री फिर जो है ना जी फारिग हुआ। उसके बाद फिर जो है ना जी सुबह सुबह वो चला गया आज घर। फिर जो है ना जी वो आएगा या पीर को आएगा या इतवार वाले दिन आएगा, क्योंकि हम सारी ईंटें उठाएंगे तो फिर काम स्टार्ट होगा। कुछ चीज़ की ज़रूरत है वो भी तो बाज़ार से लेनी है, सीमेंट नहीं है, कुछ रेत नहीं है, वो उठाएंगे बाद में फिर काम होगा। मिर्ची वगैरह लकड़ी का जो है ना जी बहुत अलाबरम है। सर्दी का मौसम है, जितनी भी लकड़ी हो ना वो कम है। और जी तुम ऐसा करो बेटा, तो थोड़ी देर के लिए ना, हाँ आज तो सरसों का साग भी लेके आया है वो जी। हाँ आज ही सरसों का साग लेके आया है जी मेरा बेटा उमैर कहीं से। तो वो कमान छिलने के लिए गया, तो वो किसी पंजाबी के पास भी जी बहुत बड़ा साग हुआ था, तो वहाँ से गंदल तोड़ के लेके आया है मेरा बेटा। तो आज जो है ना जी वो बनाएंगे बेटा, वो तो काट करेंगे। अम्मा जान कहाँ है, उसको बोले साग काट के दे दे हमें तो हम बना लें। पता नहीं घर है क्या, वो बारीक बारीक सा काटना पड़ेगा उसको, तो फिर अच्छा बनेगा। इस तरीके बहुत मेहनत होती है साग बनाने में। जी। हाँ तो आज मैं कहता हूँ कि साग हम जुमे का दिन चढ़ा देंगे तो कल तक बन जाएगा। अगर जो है ना जी वो अम्मी जान आ जाए हमें काट दे या राजा बेटी काटे तो फिर तो फायदा है। मैं तो इतना नहीं काट सकता, तुम काट लोगी देखेंगे, या उसको बोलो है तो बहुत सारा। अलीजा वालों को या उनको बोले वो काट के दे दे तो फिर जो है ना जी वो हो जाएगा। वो अगर ना आए तो फिर मसला बनेगा बहुत सारा। वो आपने साग बना नहीं गए, वो भी सरसों वाले साग, वो भी कल लेकर आए थे। कहाँ से बोले थे? पता नहीं, वो यासीन भाई और भाभी जान गए थे, वो उसके साथ गई थी वो। अच्छा जी, हमें तो आप लगी हुई है जी ठंड, रात देर तक काम करते रहे जी। तो आप बेटी अब तो खुश है, आपका वाशरूम बन गया? जी हाँ, हम बहुत खुश हैं। हाँ जी, बहुत कोशिश लगाई मिस्त्री, 2 दिन मिस्त्री ने लगाए। आप परेशान थी, चलो आपकी परेशानी जो है ना जी हल हो गई। जी दुआ करते हैं जी आपके लिए, अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपके घर में खुशियाँ दे, अल्लाह आपको आबाद रखे। बहुत परेशान थी जी राबिया बेटी, उनके लिए आसानी हो गई है जी। आने जाने में बहुत मसला था, तो ये वाली लकड़ी पड़ी हुई है ना, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डालो ये वाली। जी हाँ, अम्मी जान ने कहा था कोई भी बात हो में बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई टेंशन या कोई भी बात हो हमें बता दिया करो, हम मदद कर देंगे। अभी वो छत का सामान नहीं है, फिर वो प्लस्तर भी करवाना है, और वो गेट भी नहीं है, वो जो हवेली वाला है ना वो भी नहीं है अभी। वो फिर सामान आ जाएगा, फिर उसके बाद काम शुरू स्टार्ट करेंगे।
ये जी वाशरूम जो है ना जी, इसका ये तैयार हो चुका है। तो एक आगाज़ इस तरफ लगाया है जी, तो एक जो है ना जी बैक साइड में जो है ना जी आगाज़ वो अभी लेके आए तो वो लगा देंगे। तो ये फर्श वगैरह जो है ना जी नीचे वाला भी डल चुका है। इस तरह पानी बाहर चला जाएगा। नीचे वाला जो है ना जी ये नहाने वाला है, तो ऊपर वाला जो है ना जी वो टॉयलेट लगा हुआ है। तो इस तरीके में तैयार हो चुका है, शुक्र है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना जी हल हो चुकी है। जो परेशानी थी इसकी, तो तैयार खान जो है ना जी बहुत परेशान था और इसकी वाइफ भी बहुत परेशान थी। चलो ये इनकी परेशानी हो गई ख़त्म। और जी तैयार खान क्या हो, रेत उठा रहे हो? आज ये इकट्ठी कर रहा था, तो अभी तो फिर जब प्लास्टर कराएंगे काम आएगी। तो बोरे में बंद करके रख दो, ये सहन में सारी बिखर जाएगी। आज को ना बोरे में डाल के सारे को सारे अंदर रख दो, ठीक है। वो ईंटें वगैरह भी मैं सोच रहा था वो भी ले आऊँ, इधर इकट्ठी करके रख दूँ। हाँ ईंटें भी लेके आओ। ये जो है ना जी तो इधर से कोई सफाई कर लें, जब गेट लगाएंगे तो फिर वो भी सोखा लग जाएगा आसानी से। हाँ ये जी वाशरूम तैयार हो गया है। बाकी जो है ना जी इसकी छत और प्लेस्टर रहता है। तो काम जितना होना था हो गया। जितने मतलब है कि इसका मटेरियल था वो लगा दिया है। मैंने 2 बोरी सीमेंट की मैंने अभी इसको मैंने दी थी। इनकी 1 बोरी थी, 3 बोरी लग चुकी है। और छत का सामान भी अभी नहीं, और प्लेस्टर भी अभी नहीं हुआ अंदर बाहर से, खाली फर्श और वो फ्लश डला है। तो अभी ढक्कन भी बनाना है, वो वॉशरूम वाले गटर का वो भी अभी सेट करना है, वो भी नहीं बना। तो तैयार खान को आज छुट्टी करवाई है, क्योंकि ये ईंटें वगैरह जो इधर उधर सारी पड़ी हुई हैं, ये रास्ता आज़ाद करे, आने जाने में रास्ता नहीं है। ये सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो फिर बाहर कैसे आ जाएंगे। कुछ कचरा ये पड़ा हुआ है, तो ये जो है ना जी एक साइड में रख देंगे ना, तो बाद में काम आएगा। डिग्गी वगैरह बनेगी पानी की, और ये मसला होगा। भी ईंटें लगानी है ताकि ये इसके साथ वो मैं थोड़ी देर तक लगा दूंगा आपको, ठीक है। पहले जो है ना जी इसकी जगह जो है ना जी आज़ाद करो आने जाने की। बैक भी नहीं आ सकता। ये मैं अभी वो आगे जो ईंटें जो वो लगी हुई हैं वो उसको सारी को उखेड़ लो और उसको सीधा करो, लेवल करके पूरा सैन साफ सुथरा कर दो। और पक्की जो ईंटें बची हुई हैं, टोटा है या साबित है, उसको अलग रखो। जो कच्ची ईंट है उसको अलग करो। ये जगह सारी की सारी साफ़ करो आज, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर तक वापस आता हूँ, तो क्योंकि मुझे तैयार करना है सालन, ठीक है। तो मैंने कहा राबिया बेटी को, तो आप रोटी बना लो, तो वो बनाती है रोटी, तो मैं सालन को देखता हूँ, तो देर हो जाएगी। आप जो है ना जी जब तक ये काम समेट लें। मैं अभी कहीं ले आता हूँ, ये साफ करता हूँ इधर से भी। इधर जी ये आगास वगैरह, एक आगास इधर से लगा हुआ है, तो दूसरा आगास जो है ना जी इस तरफ लगेगा इंशाल्लाह ताला, ये भी लग जाएगा। प्लेस्तर वगैरह बाद में जी जैसे फुर्सत होगी, अल्लाह ताला पैसे देगा तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। चलो इनकी जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है, ये प्रॉब्लम। और ये दीवार बाकी खड़ी है जी, ये टूट फूट वाली, ये तो यासिन को दे दिए, तो वो यासिन बना रहा है। ये अपना हवेली का वो दरवाज़ा टूटा फूटा जो है वो निकाल देंगे, वो अपनी दीवार बनाएगा। वो दरवाज़ा जो है ना जी तैयार खान अपना इधर ही लगाएगा इस जगह पे। बाकी जैसे भी मतलब है कि ज़मीन का हिसाब था वो मैंने इनको दे दिया है जी। अभी अबू जान सालन देखता है, सालन को मैं आटा गूंद दूँ जब तक देर हो रही है ना, फिर रोटी बनानी है, फिर खाना। बच्चे भी स्कूल पता नहीं गए हैं या छुट्टी की है पता नहीं। और जुम्मे की देर हो जाती है ना अबू जान को, फिर वहाँ फौतगी पे भी जाना है ना। इसको ढक्कन लगा देते हैं अभी। ढक्कन आ जा रही।
उसके बाद जो है ना मैं सालन खा के मैं चला जाऊँगा उधर बाकी वाला खाना पीना जाना है। 11 बजे जनाजा है, देर हो जाएगी मुझे भी बहुत सारी। जी फिर जुम्मा नमाज भी अदा करनी है ना जुम्मा को। वो जुमा तो बाद में है, पहले ये काम है ना जी। फिर वो बच्चों के कपड़े आज बहुत सारे साफ़ करने हैं, जी वो भी पड़े हुए हैं सारे, मशीन लगानी है, वो साफ़ करेंगे। उसके बाद जो है ना जी फिर बाकी का काम तो होता रहेगा। ईंटें जो उठानी है वो सारी, मैंने कहा तेरे मियाँ को कुछ ईंटें उठा दो। वो पहले अपने घर का साफ़ सुथरा इलाका कर रहा है, तो बाद में कह रहा है कि मैं इधर आऊँगा तो वो ईंटें उठवाऊँगा। चप्पड़ का तो जो है ना जी पानी मतलब है कि इसमें हल्का सा ठंडा लगाते हैं, ज़्यादा इसको नहीं लगाते, ख़राब हो जाते हैं। ये जो है ना जी थोड़ी देर तक ये तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी बच्चे जैसे आ जाते हैं, फिर खाना तैयार होता है ना, जो उधर जुमे नमाज की फिर देर हो जाती है। जी जुमे वाले दिन वैसे भी आप खाना सुबह सुबह तैयार कर दिया करो, क्योंकि बाद में बेटा देर हो जाती है, क्योंकि पहली अजान मिलने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि सर्दियों के दिन ख़त्म होते हैं जल्दी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्द जल्द जैसे मतलब है कि ये तैयार हो जाए, तो फिर हर बंदा अपनी नमाज की तैयारी तसल्ली से करता है। जी हाँ, फिर जो देर हो जाए, कभी खाना नहीं बना होता, कभी सालन नहीं बना होता, भाग दौड़ होती है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। कोई मेहमान आ जाता है, फिर उनको भी उनके लिए बैठना पड़ता है, फिर इधर देर हो जाती है। वो लकड़ी जो पहले वाली जो मैंने ली थी वो ख़त्म हो गई है। पता नहीं, हाँ वो खत्म हो गई, वो भरी वाली जो मैं ली थी वो खत्म हो गई है सब। बाकी ये दो वाले पड़े हुए हैं, गोए वाले तो वो वाले वो है और वो पड़ी हुई है लकड़ी जो वो उनके गुटके घर- वाले, जी हाँ वो थोड़ा थोड़ा जलाया करो, फिर जो है ना जी जल्द ख़त्म हो जाता है, फिर मैं परेशान होता हूँ। जी फिर जो एक तो मसला है बेटा, ये शहर में जो लाइसेंस वगैरह जिसका नहीं है, वो जो है ना जी पुलिस पकड़ रही है, और जिसका मतलब है कि हेलमेट वगैरह नहीं है, ये बहुत सारे पलावरों में शहर में कोई नहीं जाता लाइसेंस बढ़वाओ, और मोटरसाइकिल की किसी की ब्रेक नहीं है, इशारे नहीं है, लाइट नहीं है, जी तो इनके लिए बहुत सारा मसला है। शहर आने जाने में बहुत सारी दुश्वारी है। पहले तो मैं रोज़ शहर जाता था, ये सामान लेके आते थे जी। अब जो है ना जी ये जब से हुए हैं तो फिर कोई भी इधर उधर जाता नहीं यार, बंदा अपना परेशान है। मेरा साइकिल था, साइकिल में जाते थे, वो साइकिल जो है ना जी पता नहीं किसी मजबूरी से हमने बेच दिया था, तो वो साइकिल आज होता तो मुझे परेशानी नहीं होती। जी साइकिल के सिवा आना जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं कैसे ये सारा सामान लेके आऊँ, कैसे? जी हाँ मुझे तो सामान बहुत सारा लेना है, और सीमेंट उठवानी है, अभी रेत उठवानी है, अभी शहर के बहुत काम है, तो फिर क्या होगा उसके लिए, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। और ईंटें, बहुत सारी ईंटें आएंगी तो ये जगह साफ होगी, तो ईंटें भी रखेंगे। फिर कहाँ रखेंगे? वो 4-5 हज़ार ईंटें, तो फिर वो इधर लेके आएंगे, कुछ ईंटें रखेंगे, कुछ उस तरफ रख देंगे, तो ये काम जो है ना जी आगे लेंटर के ऊपर फिर काम शुरू होगा। खिड़कियाँ भी आगे मतलब है कि लगानी, इस तरफ खिड़की लगेगी, उस तरफ खिड़की लगेगी। तो मिस्त्री साहब कह रहा था जो मैं जो है ना जी आ जाऊंगा तकरीबन इतवार को या सोमवार को वो आ जाएगा। हमें बहुत सारी ईंटें बाहर पड़ी हुई हैं, वो लेके इधर आनी है, सारी सेटिंग जो है ना जी आज हमें करनी है माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला कोशिश लगाते हैं और सारी ईंटें उठा के लेके आते हैं, तो फिर जमा ईंट हो जाएगी ना, फिर जो है ना जी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ईंट जमा ना हो फिर मिस्त्री रुक जाता है, तो फिर जो है ना जी बहुत सारा मसला बनता है, और उस तरफ भी डालनी है, इस तरफ भी डालनी है, हर तरफ जो है ना जी ईंट होनी चाहिए, फिर काम चलेगा। इस तरीके को तो काम नहीं चलेगा। अब सारा दिन मैं तहर को कहता हूँ तुम ईंटें उठाओ, आज काम पे ना जाओ, सुबह तुम चले जाना, मेरा काम रुक जाएगा इधर मस्जिद वाला, तुम मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो।
पता नहीं वो क्या कहता है। अब पूछता हूँ मैं उससे क्या करता है वो। थोड़ा सा काम हमारी मदद आज कर दे तो उसको क्या हो जाएगा। अल्लाह का घर है, सब लोग जो है ना जी हमारी मदद करो, कुछ ना कुछ हमारा हो जाएगा। इस तरीके जो है ना जी तुम चले जाओगे, मैं अकेला क्या करता रहूँगा। मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। भट्ठे पे जाऊँ, सब्ज़ी लाऊँ, लकड़ी लाऊँ और मिस्त्री के साथ इधर उधर भाग दौड़ जी हमारी बहुत ज़्यादा होती है, हम थक जाते हैं। ठीक है ना जी। शुक्र है जी, सालन तो तैयार हो चुका है। बस इसको अब जो है मैं उतारता हूँ। तो राबिया बेटी तुम जो है ना जी आटा गूंद के ना बस जल्दी रोटी बनाओ। अभी बहुत भूख लगी हुई है मुझे। तुम्हें पता है कि कल सारा दिन काम में मसरूफ़ रहे, थक गए हैं जी। ये उतार के मैंने बाहर रख दी है, बस ये हो गया था। इस बबरी को जी मैंने रस्सी मार के बांध दी है, क्योंकि ये इधर इधर बहुत बिखरी हुई, आने जाने में रास्ते में बहुत तंग होते थे। तो क्योंकि इसने वज़न उठाया हुआ है, बहुत सारे फूल उठाए हुए हैं, इस वजह से जो है ना जी फिर ये माशाल्लाह बहुत हो चुकी है। अब इसको पानी लगाना है, इसके साथ सारी नीचे गोडी भी करनी है, क्योंकि फिर पानी आएगा तो फिर इसके लिए बहर इधर उधर बिखरेगा नहीं, तो वो जो पानी डालते हैं इधर उधर बाहर आ जाता है। मैंने कहा चलो इसको गोडी कर दें। और इस लहसुन को भी पानी लगाना है, और धनिया भी जो आज जो है ना जी पानी मांग रहा है, इसको पानी लगाते हैं। तो ये लकड़ी वगैरह जो बकरियों की पड़ी हुई है ये भी उठाते हैं, सामान वगैरह लेके फिर अंदर रखते हैं। कर दी है राबिया बेटी की। तो राबिया बेटी तुम जल्दी जल्दी रोटी बना के इसमें डालते जाओ, इंशाल्लाह ताला जल्दी रोटी तैयार हो जाएगी। सालन तैयार हो गया है, अभी जलने है। ये पंड कखने की भी ख़त्म होने वाली है, और लेके आने पड़ेंगे। और ले आए थे वो बैठ पड़े हुए, वो तो फिर चल जाएंगे ना एक दिन में, तो फिर और कोई कहीं से ले को आएंगे। ये आज ले आएंगे बर्तन। अभी तो ये जो बना रहा है उसके बाद वो जब स्कूल से आएगा तो मैं उसको बोलूँगा, फिर वो लेके आएगा जी। अभी तो बच्चे स्कूल चले गए हैं जी। फिर आज तो बिस्कुटों के साथ नाश्ता, केक लेके आया था, एक एक केक खा के चले गए, क्योंकि आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना। जी हाँ, 12 बजे छुट्टी है बच्चे। हाँ, जुम्मा है, छुट्टी जल्दी हो जाएगी तो फिर वो वापस आ जाएगा। तो मैं कह रहा था कि तेरी नानी आज कहाँ चली गई है, क्योंकि सरसों का साग वो मेहर खान तोड़ के लेके आया है, तो उसको काट दे। मैं तो बेटा सरसों का साग कभी नहीं काटा, कैसे काटते हैं वो बारीक बारीक बनाती हैं लेडीज। वो बना हुआ हो तो फिर तो हम चढ़ा देंगे, कैसे हम क्या करेंगे। रखा हुआ है, अंदर से ख़राब हो जाएगा, कहीं से उसको बोलो अम्मी को कि ये काट दो। ठीक है, आज उसको बुलवाओ कि आसिफ के घर में बैठी हुई है, यासिन के घर में है, वो दूसरे भाई के घर में है, मैंने तो देखी तुम कहाँ चल गए। ठीक है, उसको बोलो साग फिर ख़राब हो जाएगा और मेहर खान नाराज़ हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो कमान छीलने के लिए गया था, तो वहाँ से तोड़ के लेके आए वो। तुम्हें पता है सरसों का साग आज बहुत मुश्किल है। तो पहली बार जी हम सरसों का साग आज बना रहे हैं ज़िंदगी में, पहली बार। जैसे शुरुआत हुई है तकरीबन 6 महीने के बाद आता है जी मौसम, साल के बाद सरसों के। तो हम जो है ना जी आज पहली बार गंदल तोड़ के बच्चा आया है मेरा, तो हम जो है ना जी वो पका रहे हैं। काटने में मैं कहता हूँ कि अम्मी जान आए वो काट दे तो फिर हम साग चढ़ा देंगे। आज सारा दिन आग जलेगी, तो कल जो है ना जी वो सालन तैयार होगा। सालन तैयार करने में बहुत सारी दुश्वारी लगती है, और इस तरीके से सालन नहीं बनता कि बस थोड़ी सी आग जलाओ, आप चला दिया तो फिर साग खराब हो जाता है। तुम्हारी सास जो साग बनाती थी ना, सारा दिन साग के साथ बैठी रहती थी, आग जलाती रहती थी सारा दिन। हाँ, तो इस तरीके से साग बनता है। चलो मुझे जी काम और भी बहुत हैं, तो मैं चलता हूँ उस तरफ।
तो कोई आ जाता है तो मैं उसको बोलूँगा कि आपकी बेटी अलीजा बेटी को बुलवाते हैं, ठीक है, वो तेरी आग जलाने में मदद कर देगी। आज की वीडियो जो है ना जी माशाल्लाह जी हमारी इस जगह पे हम करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। हमें बहुत काम है जी, तो वो भी निपटाने हैं, तो फिर जो है ना जी